जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते हैं। संगत जी, हम गुरु जी की वो संगत हैं जिनको गुरु जी ने खुद चुना है। पता नहीं गुरु जी ने हमें किस जन्म का जो है हमारा अच्छा काम कोई किया होगा, जो गुरु जी ने हमें इस जन्म में अपने साथ चुन लिया है और हमारे जो जन्मों जन्मों के जो क्लेश थे वो गुरु जी ने काटे होंगे। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें एक अंकल जी ने रिकॉर्ड करके सेंड किया है। तो चलिए सुनते हैं सत्संग। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सत्संग को पूरा अंत तक सुने और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा सत्संग बहुत स्पेशल है। वैसे तो हफ्ते में 2-3 बार मैं सत्संग शेयर कर ही लेता हूँ, बट इस बार मैं काफ़ी दिन लेट हो गया हूँ सत्संग करने में, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। तो संगत जी, मुझे जैसे ना रोज 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 बटरफ्लाई के दर्शन होते थे। गुरुजी अपने दर्शन तितली के रूप में देते थे। तो बीच में 1-2 दिन मुझे दर्शन नहीं हुए, तो मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गया कि आज तो गुरुजी ने मुझे दर्शन ही नहीं दिए। और सडनली उसके अगले दिन और उसी दिन फिर से मुझे 4-5 बटरफ्लाई के दर्शन हुए। 4-5 बटरफ्लाई के। जब मैंने ऐसा सोचा ना कि गुरुजी ने आज मुझे दर्शन नहीं दिए, पहले तो मुझे घर के पास हो जाते थे, ठीक है। तो जब मैंने ऐसा सोचा कि आज मुझे गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए, उसके बाद मुझे जब मैंने गाय को रोटी दी तो मुझे दर्शन हो गए। उसके बाद जब मैं स्कूटी से अपनी दुकान के पास पहुंचा तो मुझे दर्शन हो गए। और 3-4 बार और मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हो गए जब मैंने ऐसा सोचा। तो और सेम सत्संग मैं आज अपनी शॉप पे बैठा हुआ सुन रहा था। उसमें उन लेडी ने भी यही बताया कि मेरे को बटरफ्लाई के रूप में रोज़ दर्शन होते थे, कबूतर के रूप में भी रोज़ दर्शन होते थे। तो 1-2 दिन मुझे दर्शन नहीं हुए, और जब मैंने ये सोचा कि मुझे गुरुजी आपके दर्शन नहीं हो रहे, मैं थोड़ी सी डीमोटिवेट हो गई, तो उसी टाइम उनको फिर से दर्शन हो गए। तो देखो, जो जो हमारे साथ चल रहा है ना, वो सत्संग में आता है। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ ही हैं संगत जी, जितना हम मानेंगे। और मतलब कि उसके बाद मुझे मैसेज भी आया कि बेटा तू ऐसा मत सोचा कर, मैं तेरे साथ ही हूँ। जैसे बटरफ्लाई के दर्शन हुए, उसके बाद मैं दुकान खोली और दुकान पे बैठा, तो उसके बाद मुझे वो मैसेज लिखा हुआ आया कि बेटा तू ऐसा मत सोचा कर, मैं हमेशा तेरे साथ ही रहता हूँ। तो इससे बड़ी बात संगत जी और क्या होगी। देखो, वो हमारे मन में छुपी हुई, गहराइयों में छुपी हुई बातों को तक जानते हैं। तो मैं तो इससे यही कंक्लूज़न निकालूंगा कि हमें कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए हमने गुरुजी को नहीं पकड़ा है, उन्होंने हमें पता नहीं कितने जन्मों से पकड़ा है और आगे भी पकड़ते रहेंगे। उन्होंने ही करना है जो भी करना है, हमें तो बस उनका मंत्र जाप करते रहना है और उनसे प्रेयर करती रहनी है और उनसे बातें करते रहना है बस। बाकी ये जीवन गुरुजी का, जीवन में क्या होगा वो भी गुरुजी का, ठीक है ना। तो संगत जी कुछ भी ना सोचे। और उसके बाद मेरे को एक और मैं सत्संग सुन रहा था, उसमें गुरुजी ने बोला कि तेरी लाइफ में जो भी कुछ होगा वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैंने ही करना है, पहले ही मैंने किया है, अब भी मैंने ही करना है। तो संगत जी, अपने ब्रेन के ऊपर बिल्कुल भी हमें बोझ नहीं देना चाहिए। इतनी बड़ी डिवाइन पावर ने, भोलेनाथ ने हमारे को सेलेक्ट किया अपनी संगत के रूप में। आधे से ज़्यादा दुनिया से ऊपर तो हम ऐसे ही उठ गए, बाकी वो मालिक देख लेगा। साक्षात खुद शिव ने, महाशिव ने हमें अपनी संगत बनाया है, तो हम में भी तो कोई ना कोई बात होगी ना।
बाकी वो शिव खुद ही हमारा बेड़ा पार लगा देगा, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बस मंत्र जाप करते रहा करो और गुरु जी जो बोलते हैं अपने कर्म अच्छे रखा करो बस। बाकी वो तरक्कियाँ, पैसे, गाड़ियाँ सब गुरु जी दे देंगे, सब। वो खुद बोलते हैं ऐसा, है ना। वो हमारी ज़िंदगी के बेड़े को पार लगा देंगे। तो आज का मेरा सत्संग इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, आई लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। तो गुरु जी मुझे रोज़ ही तितली रूप में दर्शन तो दे ही रहे हैं, और जब जब मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ तो मुझे गुरु जी के मैसेज भी आते हैं कि पुत्र तू फिक्र ना कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। लेकिन आज तो कमाल ही हो गया। आज मुझे मैसेज, पहली बार ऐसा मैसेज आया कि पुत्र मैं तुझे इतना बड़ा आदमी बना दूंगा कि लोग तेरी तारीफ़ करेंगे, लोग तुझसे दूर दूर से मिलने आएंगे, तू इतना कामयाब हो जाएगा। तो थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे इस लायक समझा। बट अभी तक मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत ही एक एवरेज सा इंसान रहा हूँ, स्कूल में भी और ऐसे नॉर्मल ज़िंदगी में भी। मेरे पास बहुत ज़्यादा कोई पैसा नहीं है और सिंपल एक मिडिल क्लास हूँ। लेकिन हमारे लिए ये सोचना ही बड़ी ऊपर की बात होती है कि गुरुजी आप मेरे को इतना फेमस करोगे कि लोग मुझसे मिलने आएंगे और मुझे इतनी तरक्कियाँ दोगे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि गुरुजी को ज़्यादा से ज़्यादा मानो और गुरुजी का मंत्र जाप करो। उनके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे लिए, इंसान के लिए कुछ एक चीज़ें इम्पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन गुरुजी के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ही इज़ द गॉड। तो सच्चे दिल से उनको मानो, बाकी गुरुजी खुद ही देख लेंगे। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने अंकल जी का सत्संग सुना। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का। किस प्रकार उन्होंने जैसे सोचा ही था कि मुझे गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए, तो फट से गुरुजी ने उनको आकर के अपने तितली के रूप में दर्शन दे दिए। तो संगत जी, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे ऐसे सत्संग सुनने को मिलते हैं। वरना तो लोग सोए रहते हैं और कुछ लोगों की किस्मत में नहीं होता है सत्संग, तो हमें तो घर बैठे सत्संग सुनने को मिल जाते हैं। संगत जी, हम गुरुजी की बहुत ही प्यारी बच्चे हैं जो गुरुजी ने हमें अपने साथ चुना है और हमें इस अच्छे काम में लगाया है। हम इधर उधर की बातें ना सुन करके या फालतू में अपना टाइम वेस्ट ना करके, बेकार की वीडियो ना देख करके हम लोग सत्संग सुनते हैं। गुरुजी संगतों के उनके एक्सपीरियंस सुनते हैं जो उनके गुरुजी के साथ हुए हैं। तो हम बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं। तो गुरुजी ने इसीलिए शायद हमें चुना होगा। पता नहीं हमारे कितने जन्मों के क्लेश गुरुजी ने काटे होंगे हमें अपने साथ लगा करके, हमें अपने संगत बना करके। तो हमें गुरुजी का जो धन्यवाद इसी रूप में करना चाहिए, सत्संग शेयर करके। अगर हम सत्संग शेयर करते हैं तो हमें गुरुजी की बहुत सी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और फिर खुद गुरुजी ने भी कहा है कि हमें सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहिए, चाहे अपना हो या चाहे किसी का भी हम सुने। चाहे हमें कोई अपना फेस टू फेस भी अपना सत्संग सुनाए, या फिर हम कहीं यूट्यूब पे भी सुनते हैं या कहीं सत्संग में जाते हैं वहाँ सुनते हैं, उस सत्संग को भी हमें आगे से आगे शेयर ज़रूर करना चाहिए। संगत जी, हो सकता है किसी का सत्संग सुनने से किसी और संगत का भला हो जाए, किसको अपने लिए कोई नया रास्ता मिल जाए कुछ, तो उसको भी कोई ज़िंदगी में कोई उम्मीद में बन जाए। तो संगत जी, हमें सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहिए और गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो ऐसे ही आप सत्संग शेयर करते रहिए, सत्संग सुनते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपना ख्याल रखिएगा।